Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will start chapter 4 of class 8th. The name of the chapter is Materials, Metals and Non-Metals. We already know that all materials are made up of only a few basic units called elements. अब देखो जो मटेरियल होता है, ठीक है, ये साइंस की लैंग्वेज है, थोड़ा सा आपको टर्म पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जो मटेरियल्स होता है उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है? एलिमेंट होती है। और an element consists of only one kind of atoms and cannot be broken down into simpler substances by chemical or physical methods. अब ध्यान से सुनना, क्या होता है, जो एलिमेंट होता है वो एक तरह के एटम से बना होता है, ठीक है। एक तरह का एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मटेरियल, ठीक है। यानी कि सबसे छोटी जो यूनिट है, सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या होती है? वो होती है एटम्स। तो एक ही तरह के एटम से बना हुआ क्या होता है? एलिमेंट होता है। और इसको ब्रोकन डाउन नहीं किया जा सकता, मतलब कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता दूसरे सब्सटेंसेस में, मतलब सिंपलर सब्सटेंसेस में, केमिकल और फिजिकल मेथड्स के थ्रू। एक एग्जांपल लेते हैं। देखो ये एलिमेंट्स है, सेम एटम्स, मतलब जैसे कि मैंने लिखा NaCl, आपने पढ़ा जरूर होगा ये, ठीक है। मैंने लिखा NaCl, ये क्या है? ये नमक का फॉर्मूला है, सॉल्ट का फॉर्मूला है। सिंपल जो सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट होता है, उसका फॉर्मूला है NaCl। लेकिन यहाँ आप देख रहे होगे Na और Cl मिलके NaCl बना रहे हैं। तो ये क्या होगा? ये क्या एक ही तरह के एटम्स है? नहीं, ये अलग अलग एटम्स है, मतलब Na अलग है और Cl अलग है, ठीक है। अब ये Na क्या है? Na को बोलते हैं सोडियम। याद करते जाना बेटा, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम। और ये क्या है? Cl, क्लोरीन। ये जो लैटिन लैंग्वेज है ना, उसमें इसके सिंपल क्या होते हैं? Na और Cl। Na का साइंटिफिक नेम क्या है? सोडियम। और क्लोरीन का जो सिंबल है वो क्या है? Cl है, ठीक है। समझ गए? सोडियम का सिंबल Na और क्लोरीन का सिंबल Cl। अब आप पूछोगे मैम सोडियम का Na क्यों है? Na इसलिए है बेटा क्योंकि जो लैटिन लैंग्वेज है उसके बेस पे आपका ये सिंबल डिसाइड किया गया है। और सोडियम को लैटिन लैंग्वेज में बोलते हैं, जो साइंटिफिक लैंग्वेज है जिसके थ्रू ये बना है पूरा टेबल, ठीक है। ये जो आपकी पीरियोडिक टेबल बनी है जिसमें ये पूरे सिंबल्स होते हैं, वो आप अभी नहीं पढ़ोगे, हायर क्लास में पढ़ोगे, वो बनी है। जो इसका होता है नेट्रियम, जो साइंटिफिक लैंग्वेज है इसको बोलते हैं नेट्रियम, इसलिए नेट्रियम का Na लेते हैं। और Na का क्या नाम है? जो जनरल नेम है वो है सोडियम। समझ में आया? साइंटिफिक लैंग्वेज में नेट्रियम, लेकिन जो एक्चुअल नेम क्या है? सोडियम, ये आता है, ठीक है। क्लोरीन का क्लोरीन ही होता है, इसलिए इसको Cl लिखते हैं, ठीक है। जैसे पोटेशियम का होता है केलियम, इसलिए पोटेशियम को P ना लिख के K लिखा जाता है। ये क्या है? ये पोटेशियम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है केलियम, इसलिए इसको K से डिनोट किया जाता है पोटेशियम को। समझ में आ गया? ठीक है। तो मैं क्या बता रही थी कि अगर कोई एलिमेंट सेम तरह के एटम से बना हुआ हो, ठीक है, तो जैसे सेम एटम से बना हो वो क्या है? वो है एलिमेंट। जैसे कि Na इंडिविजुअली क्या है? एक एलिमेंट है। क्लोरीन एलिमेंट है, क्यों? क्योंकि वो एक ही तरह के एटम से बना, उसमें केवल Na में Na ही है केवल, और Cl में Cl ही है। लेकिन अगर इन दोनों को मिला देंगे केमिकल प्रोसेस के थ्रू तो वो बन जाएगा NaCl, और वो फॉर्मूला किसका हो जाएगा? सॉल्ट का हो जाएगा। मतलब ये सेम तरह का एटम्स से मिलकर नहीं बना। एटम यानी स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। एटम यानी स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी यूनिट, ठीक। ये अलग अलग तरह के एलिमेंट्स, अलग अलग तरह के एटम्स को हमने मिला दिया तो ये क्या बन गया? सॉल्ट बन गया। तो यानी कि इसको सॉल्ट को एलिमेंट नहीं बोल सकते, सिंगल एलिमेंट नहीं बोल सकते। Na एक एलिमेंट है इंडिविजुअली, Cl एलिमेंट है, लेकिन अगर NaCl लिखा हुआ है तो वो केवल एलिमेंट नहीं है। समझ में आया क्या बताना चाह रही हूं? ठीक। दे आर अबाउट 114 नोन एलिमेंट्स टिल डेट। अब देखो ये 114 कहाँ से आया? मैंने बताया अभी पीरियोडिक टेबल जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे उसमें 114 एलिमेंट्स हैं। जैसे ये Na बताया ना मैंने, इंडिविजुअल एलिमेंट, Cl बताया, ऐसे ही बहुत सारे हैं। जैसे कि आपका वो भी है, गोल्ड भी है, जैसे सिल्वर है, ये सब दिए हुए हैं उस टेबल में,
ठीक है। अब देखो, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, सल्फर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, मर्करी एंड क्लोरीन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एलिमेंट्स। तो उस टेबल में हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, ये सब एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये कॉमनली नोन एलिमेंट्स है, मतलब कि इनका जनरली यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम का यूज किसमें करते हो आप? घर में बर्तन देखते होगे एल्यूमिनियम के। ठीक है, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, इसलिए कई बार इसको गुब्बारे में भी भरा जाता है। ठीक है, कार्बन, कार्बन आप देखते हो, कोयला देखा है आपने, वही होता है कोल। ठीक है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है किसमें? एनवायरमेंट में, और इसका यूज नाइट्रेट के रूप में कौन करता है? पेड़ पौधे करते हैं। ठीक है, अपना खाना बनाने में। ऑक्सीजन जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में अंदर जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर आता है। ठीक है, सोडियम, सोडियम क्या है? एक तरह का मेटल है। ठीक है, और इसको ध्यान रखना, इसको कैरोसिन में रखा जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है किससे? हवा से। ठीक है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी आपने देखा होगा, इसके तार बनते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम बता दिया। फॉस्फोरस, ये भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको किसके अंदर रखा जाता है? इसको पानी में रखा जाता है। सल्फर, सल्फर किसमें होता है? सल्फर आप रोज प्याज खाते हो ना, जो अनियन, उसमें होता है सल्फर। वो जो तीखा टेस्ट आता है, वो सल्फर का टेस्ट होता है। ठीक है, सिल्वर आपको पता है, गोल्ड पता है, मरकरी मालूम होगा, मरकरी यानी होता है पारा। ठीक है, मरकरी किसमें डाला जाता है? जो आप थर्मामीटर देखते हो, जिससे आपका टेम्परेचर लेते हैं कि आपको बुखार है कि नहीं है, उसमें वो जो ऊपर चढ़ता है ना, वो मरकरी ही होता है। ठीक है, मरकरी क्या है? एक तरह का मेटल है। ठीक, लिक्विड मेटल, केवल एक ही है पूरे पीरियोडिक टेबल में, इसलिए कि आपको याद करना जरूरी है। क्या है मरकरी? एक लिक्विड मेटल है। ठीक, क्लोरीन आर सम ऑफ द कॉमन नोन एलिमेंट्स। ठीक है, क्लोरीन क्या होती है? गैस होती है। क्लोरीन का यूज पानी को साफ करने में भी होता है। कई बार आप देखते होगे जो नल का पानी आता है उसमें व्हाइट कलर का रहता है, वो किस वजह से? क्लोरीन ज्यादा हो गई पानी में, इस वजह से वो व्हाइट कलर का है। ठीक है, अब देखो, अब ये आप करना थिंक एंड आंसर। ठीक है, ऑब्जेक्ट, मटेरियल्स यूज्ड। ठीक है, अब देखो, इस जो ये चैप्टर है उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, वाटर, डाइल्यूट एसिड्स एंड बेसिस। डाइल्यूट एसिड्स यानी बेसिस, यानी कि जिसमें जो डाइल्यूट हो। डाइल्यूट कैसे करते हैं? जैसे कोई भी थिक चीज है, उसमें आप वाटर मिला दो तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब कि वो पतला हो जाएगा। वो क्या होगा? वो डाइल्यूट एसिड एंड बेसिस। समझ में आया? यानी कि आपने गाढ़ी चीज में कुछ मिला दिया जिससे कि वो पतला हो गया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डाइल्यूट, पतला होना। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में पतला होना। ठीक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यूजेस ऑफ कॉमन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि कहाँ कहाँ पे आप मेटल्स और नॉन मेटल्स का यूज करते हो। Classification of elements, all the objects around us are made up of some material। जितने भी ऑब्जेक्ट है हमारे आसपास, ठीक है, वो किससे बने हुए हैं? मटेरियल से बने हुए हैं। डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो अलग अलग मटेरियल्स हैं उनमें अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, डिपेंडिंग अपॉन द अपीयरेंस, हार्डनेस, लस्टर एंड फ्यू अदर प्रॉपर्टीज। मतलब कि जैसे कि अपीयरेंस, मतलब कि किस तरह से उसको यूज किया गया है। हार्डनेस, वो कितना ज्यादा क्या है? हार्ड है, हार्ड यानी कठोर है। ठीक है, लस्टर यानी कि उसमें लचीलापन कितना है, उसको कितना खींचा जा सकता है, कितना आप उसको पीट के उसको चद्दर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सब मैं बताऊंगी। ठीक है, एंड फ्यू अदर प्रॉपर्टीज। मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसको जो मटेरियल्स है उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में। दे आर सम एलिमेंट्स विच एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड। देखो, मैंने क्या बताया? मटेरियल्स कितने टाइप के? मेनली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, लेकिन एक और होता है, उसको बोलते हैं मेटलॉइड। ठीक है, मेटलॉइड को हिंदी में बोलते हैं उपधातु। मेटल्स को धातु, मेटलॉइड को उपधातु, और नॉन मेटल को अधातु।
ठीक है, हिंदी का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप जान लो, क्योंकि आप में से कई बच्चों को समझ में नहीं आता। ठीक है, अब देखो मेटल्स मतलब जैसे कि आपने सिल्वर देखा होगा, जैसे कि आपने गोल्ड देखा होगा, जैसे कि आपने प्लैटिनम देखा होगा। ठीक है, ये सब क्या है, ये मेटल्स हैं। अब स्टील मत ले लेना, स्टील नहीं होता है मेटल। ठीक है, बताऊंगी क्यों नहीं होता है। ठीक, समझ में आया। अब देखो मेटलॉइड क्या होता है, मेटलॉइड यानी कि जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी होती है, वो होता है मेटलॉइड। आगे पढ़ाऊंगी कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मेटलॉइड में होती है जिससे कि इसको मेटलॉइड बोलते हैं, मतलब कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच। इसका सिंपल एग्जांपल होता है सिलिकॉन, और एक और जो कॉमनली यूज करते हैं जर्मेनियम। अब आप बोलोगे कि मैम इसका यूज कहाँ करते हैं। इसका यूज बेटा आपके फोन में जो चिप लगी हुई है ना, उसमें करते हैं। आईसी चिप लगी हुई है, जिसके बेसिस पे इतने सारे सिग्नल्स मिल रहे हैं। इतने छोटा सा फोन आ रहा है आजकल, ठीक है, इतना पतला सा फोन आ रहा है, उसमें सब में आईसी यूज करते हैं। तो आईसी में सिलिकॉन और जर्मेनियम की ही बनी हुई आईसी होती है। और आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। लिख सकते हो, नॉलेज की चीज है। ठीक है, आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट। यूज कहाँ करते हैं कॉमनली, इसको कंप्यूटर्स में यूज किया जाता है, लैपटॉप्स में, और आपका फोन्स में, मोबाइल फोन्स में। ठीक है, और बनी किसकी होती है आईसी, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम की मोस्टली। और सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, अब देखो मेटल्स, मेटल्स आर जनरली साइनी, मेलिएबल एंड हार्ड। अब देखो साइनी आपको पता है, साइनी यानी कि चमकना। ठीक है, चमकती हैं मेटल्स, हार्ड होती हैं। ठीक है, हार्ड यानी कि कठोर होती हैं। मेलिएबल का मतलब क्या होता है, मेलिएबल का मतलब ये होता है जैसे कि ये कोई मेटल है। ठीक है, ये जो ब्लैंक पेज है इसको आप मेटल मानो, मतलब कि ये जैसे क्या है, एक गोल्ड है। तो अगर आप इस पे क्या मारोगे, हथौड़ा मारोगे, ठीक है, या फिर कोई भारी चीज से इसको मारोगे, तो क्या ये टूट जाएगा, नहीं टूटेगा। ये क्या होगा, ये फैलता जाएगा। मतलब फैलने का मतलब क्या है, ये सीड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना है तो इससे बड़ा हो जाएगा, मतलब ये सीड्स में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये मैलिएबल है। मैलिएबल क्या है, एक मेटल की प्रॉपर्टी हो गई। समझ में आया, मतलब जिस भी चीज को आप सीड्स में कन्वर्ट कर सकते हो वो क्या है, वो मैलिएबल है। ठीक, दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब अगर आपने, ध्यान से सुनना इसका एग्जाम्पल, अगर आपने गोल्ड की कोई चीज पहनी हुई है हाथ में और आप जाके इलेक्ट्रिक वायर को छूते हो तो आपको करंट बहुत ज्यादा जोरों से लगेगा। ये है मतलब किसका, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, यानी कि वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएगा और आपको करंट बहुत ज्यादा जोरों से लगेगा। इसलिए कहते हैं कि आप लोहे की टेबल में खड़े होके कभी भी इलेक्ट्रिक वायर को टच मत करो। क्यों नहीं करो, क्योंकि लोहा क्या है, आयरन क्या है, एक मेटल है, और मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो आपको करंट लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, यूरेनियम एंड जिंक। ठीक है, क्या क्या है, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन, ठीक है, लोहा, ठीक है, कॉपर, कॉपर यानी कि कॉपर की वायर रहती है, कभी देखना जो आपका जो वायर, सिंपल वायर है ना, उसमें रबर होती है और रबर के अंदर क्या होता है, कॉपर होता है। यूरेनियम, यूरेनियम से क्या होता है, यूरेनियम से आपका जो आपका एटम बॉम्ब है वो बनता है। ठीक है, जिंक, जिंक भी एक क्या है, मेटल है। ठीक, सम मेटल्स एग्जिबिट एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज। कुछ मेटल्स में एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि वो कुछ हटके होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मरकरी इज अ लिक्विड एंड सोडियम इज अ सॉफ्ट सॉलिड विथ लो डेंसिटी। मतलब जो मरकरी है, मरकरी मैंने बताया क्या होता है, मरकरी यानी पारा। जो मरकरी थर्मामीटर आता है, तो देखना थर्मामीटर में वो जो लिक्विड सा भरा हुआ होता है ना, वो क्या है, वो मरकरी है। और मरकरी एक क्या है, मेटल है। अधिकतर मेटल्स, इसको अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अधिकतर मेटल्स जो होती है वो हार्ड होती हैं, लेकिन मरकरी क्या है, मरकरी लिक्विड है और मरकरी एक मेटल है। ठीक है, और सोडियम क्या होता है, सोडियम बताया मैंने, इसको कैरोसिन में रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट सॉलिड है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या होता है, सॉफ्ट होता है, और सॉलिड तो है ही। ठीक, विथ लो डेंसिटी, इसकी लो डेंसिटी होती है, मतलब कि ये तैरने लगता है बहुत जल्दी, इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। अगर आप इसको पानी में डालोगे तो ये जल्दी तैरने लगेगा। ठीक है, मरकरी इज इन फैक्ट द ओनली मेटल दैट इज नॉट अ सॉलिड। मरकरी एक ही मेटल है जो कि सॉलिड नहीं है, ठीक, जो लिक्विड फॉर्म में है।
समझ गए? अब देखो नॉन मेटल, दे डू नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी वेरी वेल। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी जल्दी कंडक्ट नहीं कर पाते। मतलब अगर आपको कभी भी इलेक्ट्रिसिटी वायर को छूना है तो आप क्या करोगे, आप एक प्लास्टिक के चेयर में जाके खड़े होके उसको छू सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपको करंट नहीं लगेगा। इसका मतलब ये है, ठीक है। नॉन मेटल्स आर टिपिकली ब्रिटल। ब्रिटल यानी कि ब्रिटल को हिंदी में बोलते हैं शायद भंगुर। मतलब अगर आप उस पे, मैंने क्या बताया था अभी कि अगर आपने किसी भारी चीज से वार किया मेटल पे, मेटल सीट पे, तो वो और ज्यादा फैल जाएगी। लेकिन अगर आपने नॉन मेटल पे किया तो वो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, ठीक। एंड आर नॉट इजिली मोल्डेड इनटू शेप, और इनको आसानी से मोल्ड भी नहीं किया जा सकता, मोड़ा भी नहीं जा सकता डिफरेंट शेप्स में, ठीक, डिफरेंट आकार में। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल एलिमेंट्स आर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन एंड ब्रोमीन। जो नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल वो क्या है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, कार्बन है, ब्रोमीन है। दीज मेटल्स आर नॉट हार्ड एंड शाइनी। जो नॉन मेटल्स होती हैं वो हार्ड भी नहीं होती हैं और शाइनी भी नहीं होती हैं, ठीक है। और दे एग्जिस्ट एज गैसेस और सॉलिड्स, और ये पाई जाती है या तो गैस में या फिर सॉलिड में। सॉलिड यानी कि जो हार्ड होता है वो, ठीक है, सॉलिड जिसको आप छू सकते हो। ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, और ब्रोमीन नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ध्यान रखना, मरकरी लिक्विड फॉर्म में है वो मेटल है, और ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में है वो क्या है, नॉन मेटल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब मेटलॉइड के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। देयर आर सम एलिमेंट्स विच हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वो एलिमेंट्स जिनमें कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, मतलब कि जो प्रॉपर्टीज है वो मेटल की भी होंगी, नॉन मेटल की भी होंगी। दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। अब देखो उनको मेटलॉइड्स बोलते हैं। अब मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि जो मेटलॉइड होते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, जो मेटलॉइड होते हैं, अब जैसे कि कुछ जो आपका मेटल्स है वो मेलिएबल हैं, ठीक है, मेलिएबल का मतलब समझ गए ना, जिनको सीड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कुछ जो हैं नॉन मेटल वो ब्रिटल हैं, लेकिन जो मेटलॉइड है उस वो मेलिएबल भी हो सकते हैं और वो ब्रिटल भी हो सकते हैं। ये है मतलब इसका कॉमन प्रॉपर्टीज का, ठीक है। मेटलॉइड्स आर टिपिकली सेमी कंडक्टर्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं, यानी कि मेटल और नॉन मेटल के बीच के, विच मीन्स दैट दे बोथ इंसुलेट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अगर आपने, सुनो इसको ध्यान से सुनना, अगर आपने मेटलॉइड की चेयर यूज की, सिलिकॉन एक एलिमेंट है, सिलिकॉन की एक चेयर यूज कर लेते हो आप, किसको छूने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी वायर को छूने के लिए, तो हो सकता है आपको करंट लगे और हो सकता है आपको करंट ना लगे। ये एग्जाम्पल है, ठीक है, आपको समझाने के लिए कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी का। समझ में आ रहा है, ठीक है। दिस सेमी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी मेक्स मेटलॉइड्स वेरी यूजफुल एज अ कंप्यूटर चिप मटेरियल। मैंने बताया था कंप्यूटर चिप मटेरियल आईसी में यूज होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स में यूज होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटलॉइड एलिमेंट्स आर सिलिकॉन एंड बोरॉन। सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, बोरॉन भी होता है। ऐसे 7 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल मैंने बताया उसमें 7 एलिमेंट्स हैं, सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम, ये मोस्टली यूज होते हैं, ठीक। अब देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ ओनली अ फ्यू बेसिक यूनिट्स कॉल्ड। अब ये आप करोगे क्योंकि ये बता चुकी हूँ, एलिमेंट्स है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, या फिर ऑल ऑफ द अबव आएगा, ऑल ऑफ देम आएगा, ठीक है। सेकेंड क्या है, देयर आर अबाउट ब्लैंक नोन एलिमेंट्स टिल डेट। कितने नोन एलिमेंट्स हैं अभी तक, आपने अभी पढ़ा है, आज ही पढ़ा है, ये आप करोगे। ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, अभी बताया, ठीक है। अब देखो ये फिल इन द ब्लैंक्स में देखो, जो नेक्स्ट है वो आपके नेक्स्ट पैराग्राफ से रिलेटेड है। मेटल्स आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्या आएगा, इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट मेटल कैन बी पॉलिश टू गिव अ कैरेक्टरिस्टिक्स ब्लैंक, ये भी पढ़ा चुकी हूँ, ये आप करोगे, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट ब्लैंक मेटल्स, ये भी पढ़ा चुकी हूँ, ये आप करोगे, ठीक है।
ठीक। अब सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू।